हेलो एवरीवन, तो आज अपन करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक क्वेश्चन देख रहे हैं नेक्स्ट। तो इस क्वेश्चन में हमें गिवन है एन इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। तो इसका जो एरिया है देखो लगातार वेरी कर रहा है। यहाँ पर एरिया कम है, इधर की तरफ एरिया ज़्यादा हुआ। तो नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया इसे मेड ऑफ होमोजेनियस एंड आइसोट्रोपिक मटेरियल। होमोजेनियस का मतलब ये है कि इसकी जो प्रॉपर्टी है वो सब जगह सेम है, और आइसोट्रोपिक का मतलब है इसकी जो प्रॉपर्टी जो आएंगी ना, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज है, तो सभी डायरेक्शंस में सेम है। ठीक है। If J and JB are the current density and EA and EB are the electric field intensity at A and B respectively, then हमें यहाँ पर करंट डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड को कंपेयर कराना है। ठीक है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, कभी करंट डेंसिटी को कंपेयर करवाते हैं अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट क्रॉस सेक्शनल एरिया पर। हाँ, कभी कभी हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड को कंपेयर करा, कभी कभी ड्रिफ्ट वेलोसिटी को कंपेयर कराते हैं। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है हमें करंट के थ्रू अप्रोच करना चाहिए। क्योंकि इसमें हमें इतना तो पता है, जो करंट अपना पास होगा तो सेम ही आएगा। सभी किसी भी क्रॉस सेक्शन पे देख लो, जितना करंट पर यूनिट टाइम इंटर करेगा उतना ही तो बाहर जाएगा। करंट तो अगर यहाँ पर आई है, यहाँ पे भी आई, यहाँ पर आई, सारी क्रॉस सेक्शनल एरिया जितने भी हैं सभी से करंट सेम आएगा। ठीक है ना, सीरीज में है सारी की सारी। तो अब हम पहले करंट डेंसिटी को देखते हैं ना। करंट डेंसिटी जो अपना होता है, करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी जे हो जाएगा अपना करंट पर यूनिट एरिया, आई बाई। ठीक है। तो अगर हम इसकी बात करें ए सेक्शन पर, जे ए लिखना है तो करंट तो आई है, उसका एरिया लिख देंगे, आई ए स्क्वायर आ जाएगा। हालांकि अगर लिखना हो प्रॉपर, मैं सिंपली लिख दे रहा हूँ। एरिया हमने निकाला है ए पॉइंट पर। ठीक है। वैसे ही जे बी, बी पॉइंट पर अगर हम करंट डेंसिटी लिखें, करंट तो सेम ही आई, पर यहाँ पे जो एरिया है वो आ जाएगा ए बी। हमें डायग्राम से क्लियर दिख रहा है तो बी पॉइंट का जो एरिया है वो जाना है ए के कंपेरिजन में। तो करंट डेंसिटी जो है वो तो एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है यहाँ पे। तो हम क्लियरली कह सकते हैं अगर एरिया जाना है करंट डेंसिटी कम होगी, तो बी पॉइंट पे जो करंट डेंसिटी है वो कम आएगी ए के कंपेरिजन। तो करंट डेंसिटी का तो ये रिलेशन। और नेक्स्ट हमसे पूछा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम क्या करते हैं, कभी अगर हमें जे के बारे में पता चल गया तो हमें हमेशा इस फॉर्मूले से जाना चाहिए, जे बराबर सिग्मा इंटू टी। सिग्मा होता है यहाँ पर कंडक्टिविटी, और कोई अगर इसको ऐसे लिखना चाहे, कंडक्टिविटी को हम लिखते हैं वन अपॉन रजिस्टिविटी। यहाँ से बन जाएगा ई बराबर रो जे, ई इज इक्वल टू रो इंटू जे हो जाएगा। रो हो जाएगा रजिस्टिविटी और जे है जो करंट डेंसिटी आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ से हमें क्लियर समझ आ रहा है कि जो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया जी के, क्योंकि रजिस्टिविटी तो कंडक्टर की प्रॉपर्टी है, तो मटेरियल पर डिपेंड करती है। और मटेरियल अपना होमोजेनियस आइसोट्रोपिक मटेरियल है, तो सब जगह रो तो क्या होगा, सेम होगा। और रो तो कांस्टेंट होगा यहाँ पर। तो ई इज प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया, जे। ठीक है। ई प्रोपोर्शनल टू जे आ गया, इसका मतलब ये है जे में जो जैसा इनइक्वलिटी है वैसी इनइक्वलिटी इलेक्ट्रिक फील्ड में भी आना चाहिए। तो हम यहाँ से क्लियरली कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी बी पर वो कम होगी ए के कंपेरिजन। तो ए वाला जो पॉइंट है वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी जाना है और अपनी जो करंट डेंसिटी है वो भी जाना है। तो जे इज ग्रेटर देन जे भी आना चाहिए और ई इज ग्रेटर देन ए भी आना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन अपना इसमें करेक्ट हो जाएगा।